अभिषेक एक चीज बताइए, कुछ लोग मैं आजकल देख रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजिकल गणनाएं देने लगे हैं कि जनवरी में ये होगा, फरवरी में ये होगा, फलाने में ये होगा, ढिमकाने में ये होगा। तो अब पैसा कोई एक आदमी तो लगा नहीं रहा है। अगर केवल मेरे को ही लगाना हो 1 लाख करोड़, तो भैया मैंने अपने पंडित वंडित सब पूछ लिया। लेकिन यहाँ तो मासेस लगा रहे हैं, और जो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या 5 करोड़ लोग पैसा लगा रहे हैं, अब उनमें से हो सकता है कोई एरीज हो, कोई कैप्रिकॉर्न हो, कोई सिंह राशि हो, कोई मिथुन राशि हो, कोई फलानी जो भी है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन। तो क्या ये सारी राशियां एक साथ पैसे लगाती हैं और अलग अलग ये मतलब एस्ट्रोलॉजी कितना देखिए, कितना वो है? इस पे इंटरेस्टिंग चीज मैं बता दूं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द एस्ट्रोलॉजर्स, कुछ है जेन्युइन जो बहुत अच्छा काम करते हैं, हम और आप मिले भी हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों के बीच में ना ये एक चीज होती है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था स्टॉक मार्केट का, उसमें क्या हुआ था, 5 प्रोफेसर्स को बिठाया गया और 5 बंदरों को बिठाया गया, और उनको बोला गया था कि भैया बोर्ड पे जाके तुम किसी भी स्टॉक के ऊपर जाके ऐसा हाथ रख दो और 5 साल में देखेंगे कौन सा वो परफॉर्म करेगा। सारे जो ये प्रोफेसर्स लोग थे, वो लोग बोले भाई पूरे एनालिसिस कर रहे हैं, पी ये वो दुनिया भर की चीजें निकाल के उन्होंने स्टॉक्स किया, और बंदर तो बेचारा, बंदर क्या जाने, अदरक का स्वाद जहां के जाके हाथ रखा। 5 साल बाद बंदर वाले प्रॉफिटेबल रिटर्न्स में थे और ये लोग लॉस के रिटर्न में थे। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि देखिए, अगर आंख में पट्टी बांधकर आप 100 प्रिडिक्शंस कर देंगे, कोई ना कोई सही हो ही जाएगी। आपको हैरानी की बात होगी, हम रॉबर्ट कियोसाकी भाई साहब की बात कर रहे हैं, रिच डैड पुअर डैड नामक किताब लिखी हुई है, $1.6 बिलियन के कर्जे में जो व्यक्ति हैं, उन्होंने लास्ट 16 साल में 11 बार कैश क्रैश प्रिडिक्ट किया। 16 साल में 11 बार क्रैश प्रिडिक्ट किया। माइकल बूरी, एक बहुत फेमस मूवी है बिग शॉट नाम की, आप लोगों को बता दूं कि ये वो व्यक्ति है जिन्होंने $500 मिलियन से ज्यादा का मुनाफा बनाया था जब मार्केट गिरा था, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट किए हुए थे। अब तब से लोगों को लग रहा है कि माइकल बूरी ने, भाई साहब ने बोल दिया तो भैया पैसा बनेगा। 2008 से लेकर 2026 के बीच में उन्होंने 17 बार कह दिया कि मार्केट क्रैश होने वाला, 30% जाएगा, 30%। इस बार ये हालत हो गई, हाल फिलहाल की मैं बात कर रहा हूं, कि उन्होंने वापस शॉर्ट करके बैठे थे। उन्होंने बोला था एआई एक बबल है, सब कुछ गिर जाएगा, मैं एनवीडिया को शॉर्ट कर रहा हूं, मैं अमेजोन सब शॉर्ट कर रहा हूं, और लिटरली अब उनका खत एक आया कि भाई मैं अपना फंड बंद कर रहा हूं। क्योंकि सबसे ज्यादा सब ऊपर जा रहे हैं। और बढ़िया बात है, जिस दिन खत किया और जिस दिन फंड बंद किया उस दिन मार्केट टिप हुआ थोड़ा सा। तो अब आप कहिए, मेरा सिंबल सा है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द एस्ट्रोलॉजर्स एंड ऑल, हम भी मानते हैं कुछ हद तक अपनी इसमें, लेकिन ये सारी चीजें, एक एक रिसर्च की गई, उसमें ये बताया गया कि 26 टॉप एस्ट्रोलॉजर्स की प्रेडिक्शंस देखी गई ओवर द नेक्स्ट 10 इयर्स, और उसमें एक्यूरेसी निकाली गई, 22% की एक्यूरेसी निकल रही है। टॉप एस्ट्रोलॉजर्स की हम बात करें 22%, तो कहीं ना कहीं ये 50-50 वाली बात हो जाती है दीपक भाई। अब मैं सिंपल सा, मैं आपके चैनल पे आज बोल्ड प्रेडिक्शन कर रहा हूं, कमेंट्स में लोग 1 साल आके बाद बता दे कि मैं गलत हुआ कि नहीं हुआ। अगले 1 साल में इंडिया में क्या क्या होगा मैं बताता हूं। अगले 1 साल में इंडिया में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल रैली होगा, दूसरा एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी का एंड हो जाएगा, डेथ हो जाएगी जिसपे बहुत सारे लोग रोएंगे, एक बहुत बड़ी रैली होगी। तीसरा, एक सिटी होगी जहां पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा जिसमें कि और भी ज्यादा लोग मर जाएंगे, 17 लाख से ज्यादा लोग मर जाएंगे। चौथी चीज, स्टॉक मार्केट एक दिन अचानक से डिप हो जाएगी। पांचवी, बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में सुसाइड करेंगे। लिख के बता देना, 2026 की प्रेडिक्शन है। कुछ ना कुछ तो होगा ही इनमें से। बस यही वाली चीज है ना, मैं यही तो कह रहा हूँ। आप ब्लाइंड कुछ वो बताइए विथ डेटा। जैसे अभी हमने जो बात करी, हम प्रोबेबिलिटी पे बात कर रहे हैं ना, कि जनवरी टू मार्च के बीच में डिप्स देखे जाते हैं, हम उस पे बात करें, हम पी की बात करें। तो एक होता है कि आप बहुत सारी चीजें बता बता के ये कर दे। अब क्या होता है, लोग ना बड़ा आउटलायर एग्जांपल ले लेते हैं, वो बोलेंगे कि मिलियनर्स जो होते हैं वो एनालिसिस करते हैं, बिलियनर्स, क्योंकि जेपी मॉर्गन ने एक बार कह दिया कि बिलियनर्स जो होते हैं वो एस्ट्रोलॉजर्स की हेल्प लेते हैं। मैंने आज तक पूरी जेपी मॉर्गन की जीवनी पढ़ी, उन्होंने आज तक कहीं उसमें नहीं लिखा कि मैंने किसी एस्ट्रोलॉजर से मिला। वो तो भैया अलग अलग अपने षड्यंत्र बनाते थे, क्या क्या चीजें करते रहते। उस जमाने में तो बहुत कुछ चीजें चलती थी, रॉकफेलर्स और ये जेपी मॉर्गन। टाइटैनिक भी उसी का हिस्सा टाइटैनिक है, भी, बिल्कुल जो हमने पढ़ा है। बिल्कुल। तो आप खुद सोचिए कि ये सब बोलने की बात है, हमारा बहुत रिस्पेक्ट है सारे सभी उन लोगों को, न्यूमरो, एस्ट्रो, ये सारे, बट यार 2 प्लेनेट को देख के अगर आप ये बताने की कोशिश करो कि आज इन्फो, क्योंकि ये बहुत बढ़िया है, मैं दिन के 10 वो दूंगा ना एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन, 2 तो मेरे सही होनी है, और मैं उस 2 को लेके हर जगह ढिंडोरा पीटूंगा। ये तो वही बात होगी, जैसे मीडिया जब स्टॉक बताती है, जो चल जाता है 5 बताया, वो पूरे दिन उसी का ही हल्ला मचता रहता है, बिल्कुल और जो नहीं चलता उस पे कोई बात ही नहीं होती है। एग्जैक्टली, तभी आप देखिए ना कि
अचानक से बड़े बड़े मीडिया पर्सनैलिटीज का इस साल हमने दीपक भाई देखा हुआ है ना कि किस प्रकार से वो जो लोग ढिंडोरा पीटते थे उनके पीछे रेगुलेटर पड़ गए और उसके बाद पता लगा भाई ढिंडोरा कहाँ से पीट रहे हैं, तो कमाया, ऑडियंस ने कमाया नहीं, लेकिन इनके घर वालों ने तो अच्छा खासा कमाया दूसरे अकाउंट में लेके। तो पॉइंट है कि मेरे हिसाब से लोगों को इतना ज्यादा ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए, एनालिसिस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में गारंटीड कोई पैसा नहीं बना सकता। मैं बताता हूँ, ये प्रोबेबिलिटी का गेम होता है, ये मेरा अनुभव है और मेरे हिसाब से आप लोग भी इस पे एग्री करेंगे। आप कोई अगर आज स्टॉक ले रहे हैं, कोई ऑप्शन सेल भी कर रहे हैं, आपको 100% नहीं पता वो ऑप्शन जीरो होगा, आप प्रोबेबिलिटी से कर रहे हैं कि 70% ये जीरो होगा, क्योंकि ये मेरी एनालिसिस है, ये लेवल पे रहा तो ये जीरो होगा। 100% तो आप भी नहीं कह सकते, तभी तो स्टॉप लॉस नाम की चीज होती है, तभी तो हम एग्जिट की बात करते हैं। तो यही मैंने लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग से सीखा है, गारंटी जैसी स्टॉक मार्केट में कोई चीज नहीं होती, प्रोबेबिलिटी होती है। और जो भी आपको कहे कि 99% गारंटीड प्रॉफिट यहाँ पर है, तो सबसे पहले उसको 2 चांटे मारो और उसको अनफॉलो कर दो, सिंपल, यही चीज।